हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है फैसल परवेज़ और हम सीख रहे हैं मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग। तो आज हम चैप्टर 4 पर आ गए हैं जिसका नाम है व्हाट इज़ फी स्केड्यूल, एनपीआई एंड टैक्स आईडी। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे फी स्केड्यूल क्या होता है, एनपीआई क्या होता है, कौन इशू करता है, टैक्स आईडी क्यों होता है, क्या होता है, कितने डिजिट का होता है। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब आप मेडिकल बिलिंग स्टार्ट करते हैं तो आप ऑफिसेज को जब ज्वाइन करते हैं वहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी सिखा दी जाती है, क्लेम बनाना सिखा दिया जाता है, आप वर्किंग में आ जाते हैं, आप डेली बेसिस पे काम भी कर रहे होते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि एनपीआई क्या है, कितने डिजिट का होता है और उसको इशू कौन करता है और उसका इस्तेमाल किस लिए होता है। कि जिस तरह मैं आपको कहूँगा ये क्या है, आप बोलेंगे जी ये एनपीआई है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि एनपीआई का मकसद क्या है। बस हमें ये पता होता है कि ये एनपीआई है, ये टैक्स आईडी है, बस इससे आगे कुछ भी नहीं। तो ये जो कंसेप्ट है आज हम इसको क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पेज से। फी स्केड्यूल, इट्स अ कंप्लीट लिस्टिंग ऑफ फीस यूज्ड बाय इंश्योरेंसेस टू पे डॉक्टर्स अकॉर्डिंग टू द सर्विसेज परफॉर्म्ड। फी स्केड्यूल होता है कि हर इंश्योरेंस कंपनी का डिफरेंट फी स्केड्यूल होता है और इससे ये होता है कि आपने जो सर्विसेज दी होती हैं उनकी एक फिक्स प्राइस इंश्योरेंस डिसाइड करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सर्विसेज दी हैं उनको कंसल्टेशन की, तो फॉर एग्जांपल उसकी जो फीस है वो है $50 या $100। तो अगर इंश्योरेंस ने उसका रेट डिसाइड किया हुआ है तो जब आप वो सर्विसेज देंगे और इंश्योरेंस को वो कोड बिल करेंगे तो इंश्योरेंस उसके जितने पैसे डिसाइडेड होंगे आपको पे कर देगी ऑन द बिहाफ ऑफ पेशेंट। क्योंकि यूएस में 99% से भी ज़्यादा लोगों की इंश्योरेंसेज है, वो वहाँ पे कैश पे पेशेंट्स बहुत कम होते हैं। हर बंदे के पास इंश्योरेंस होती है, वो जाता है सर्विसेज लेता है, अपना इंश्योरेंस कार्ड देता है और इंश्योरेंस फिर पेशेंट के बिहाफ पे डॉक्टर को पे करती है। नेशनल प्रोवाइडर आइडेंटिफायर, एनपीआई, इट्स अ 10 digit unique identified number allotted to doctors and facilities. It is a compulsory to obtain NPI for doctors and facilities. फैसिलिटीज़ और डॉक्टर्स और ग्रुप का जो होता है वो होता है 10 digit यूनिक नंबर जिसको हम कहते हैं एनपीआई। आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये क्लिनिक कौन सी है और इसका प्राइमरी फोकस क्या है और इसकी स्पेशलिटी क्या है, वो सारा कुछ हमें एनपीआई से पता चलता है। और ये लेना कंपलसरी है। अगर आप यूएस में डॉक्टर हैं या आपने अपनी क्लिनिक बनाई हुई है तो आपको एनपीआई नंबर लेना लाजमी है, खुद के लिए भी और अपने ग्रुप के लिए भी। टैक्स आईडी, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इज अ 9 digit यूनिक नंबर यूज्ड बाय आईआरएस फॉर ट्रैकिंग पर्पसेस ऑफ पेमेंट्स। तो जो टैक्स आईडी होता है वो होता है 9 digit का, एनपीआई 10 digit का होता है, टैक्स आईडी 9 digit का होता है और इसको इशू करता है आईआरएस। आईआरएस एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है यूएस का जिसको इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज, आई थिंक सिस्टम सर्विसेज या सिस्टम कहते हैं। तो होता यह है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस क्लिनिक के अंदर या हॉस्पिटल या ग्रुप के अंदर परफॉर्म की जाती है उनकी ट्रैकिंग के लिए ये नंबर यूज़ किया जाता है। क्योंकि जो भी आप ट्रांजैक्शंस करेंगे एट द एंड आपको उसका टैक्स भी देना है। और ये रजिस्ट्री पर्पस के लिए भी यूज़ होता है कि बताने के लिए कि जब आप इंश्योरेंस को अक्सर कॉल करते हैं तो वो आपसे कंफर्मेशन करता है कि आप किस फैसिलिटी या किस डॉक्टर ऑफिस से बात कर रहे हैं। तो या तो वो आपसे एनपीए लेता है या फिर वो आपसे लेता है टैक्स आईडी, देखने के लिए कि आपका जो ग्रुप है या फिर जो आपकी फैसिलिटी है वो कहाँ पे लोकेट करती है और उसकी टैक्स आईडी क्या है। व्हाट इज़ एनपीआई इन डिटेल? एनपीआई इज़ अ 10 digit यूनिक न्यूमेरिक आइडेंटिफायर फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड ग्रुप। यूनिक नंबर होता है, 10 digit का होता है, न्यूमेरिक होता है और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और ग्रुप का होता है। NPA were introduced in 1996 under HIPAA Act to improve the efficiency of electronic health records. तो 1996 में जो NPA था उसका आगाज़ किया गया था अंडर हिप्पा एक्ट, ये इम्प्रूव करने के लिए कि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो सेफ रहें और उनकी जो प्राइवेसी है उसको और स्ट्रॉन्ग किया जाए, जैसे एंड टू एंड इंक्रिप्टेड। NPI is used to acknowledge providers and group by all Medicare, Medicaid and commercial payers। अब acknowledge का मतलब ये है कि वहाँ पे यूएस में अगर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन करेंगे तो आप उसको ये नहीं बोलेंगे कि मैं फ़लाँ डॉक्टर के क्लिनिक से फ़ोन कर रहा हूँ, उसका नाम इमरान है,
ऐसे नहीं होता। वहाँ पे एक नाम के बहुत से डॉक्टर्स, एक नाम की बहुत सी क्लिनिक्स है, तो वो हर डॉक्टर को एक यूनिक एनपीआई देते हैं। तो जब भी आपने कॉल करनी है, आपने डॉक्टर का नाम तो बताना ही बताना है, आप उनको एनपीआई बताना है, क्योंकि एनपीआई से वो फाउंड करें, क्योंकि ये यूनिक नंबर होता है और ये कभी भी प्रोवाइडर्स का सेम नहीं होता। Any healthcare provider, healthcare clearinghouse, or healthcare organization that conducts transactions or used health records that fall under HIPAA regulations is required to obtain an NPI. Healthcare clearinghouse, organizations, जो भी healthcare से related इदारे हैं या फिर कोई EMR, EHR, कुछ भी कह लें, उनको एनपीआई तो लाजमी चाहिए ही चाहिए कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए या कोई भी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। हाउ टू गेट एनपीआई? एनपीआई मिलता कैसे है? आपने अप्लाई नहीं करना है एनपीआई के लिए, क्योंकि ये डॉक्टर का काम है, लेकिन आपको पता होना चाहिए टू गेट एन एनपीआई नंबर प्रोवाइडर नीड टू अप्लाई थ्रू द नेशनल प्लान एंड प्रोवाइडर एनिमरेशन सिस्टम। जिस तरह टैक्स आईडी आईआरएस इशू करता है, उसी तरह जो एनपीआई है वो एनपीपीएस इशू करता है, जिसको कहते हैं नेशनल प्लान एंड प्रोवाइडर एनिमरेशन सिस्टम। नीचे उसका लिंक दिया गया है, आप जाके देख भी सकते हैं। देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एनपीआई नंबर्स इशूड: इशू टू एन इंडिविजुअल प्रोवाइडर, इशू टू ग्रुप एंड प्रैक्टिसेस। तो दो एनपीआई होते हैं, दोनों 10 डिजिट के होते हैं। एक आपका ग्रुप का होता है और एक आपका इंडिविजुअल प्रोवाइडर का होता है। ग्रुप आपकी प्रैक्टिस और इंडिविजुअल आपका डॉक्टर। You can search details of any NPI from the NPI directory below. ये NPI डायरेक्टरी है, यहाँ पे आप जाके किसी भी NPI को अगर एंटर करेंगे तो आपके पास प्रोवाइडर की डिटेल्स आ जाएगी, उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कब हुई, उसके पास किस स्टेट का लाइसेंस है, उसका मेलिंग एड्रेस, उसका प्रैक्टिस एड्रेस, प्रैक्टिस का नाम, किस नाम से वो बिजनेस कर रहा है। तो आपको ये सारी डिटेल्स NPI से मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें फॉर फ्यूचर वीडियोस। और अगर आपको लगे कि इस चैप्टर में कोई इन्फॉर्मेशन थी जो आपको नहीं ठीक तरीके से समझ आई या आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिस लग रही है, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और आप मुझे ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि आपके लिए वीडियो बनाई जाए, तो हम जो नेक्स्ट वीडियो है वो उस टॉपिक के ऊपर बना देंगे। ये सारी चीज़ें आप कमेंट में बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।